यशवंतराव फणसे ने देवी अहिल्या के सामने तो पहले ही अपनी योग्यता साबित कर दी थी और तुकोजी भी उसके मुरीद हो चुके थे। लेकिन अब यशवंतराव ने मल्हार राव सूबेदार जी और मालेराव को भी एक तरीके से मोहित कर लिया है, या फिर ये बता दिया है कि वो कितना वीर है और साथ के साथ प्रखर बुद्धि रखता है। युद्ध भूमि में किस वक्त कौन सी चाल चलनी है, कौन सी रणनीति बनानी है, ये सारी बातें वो जानता है। भले कोई राजनीतिक गुरूर उसके पास नहीं था, राजनीतिक प्रशिक्षण उसने नहीं लिया है, सेना में नहीं रहा है, मगर बड़े बड़े, जी हाँ, अब्दाली और नजीब जैसे शातिर और चालाक लोगों को भी मात दे देता है। देखिए, रसद पहुंचाने वाली मुहिम जो थी, इसका नेतृत्व वही कर रहा था और इसने साबित भी किया अंत तक। भले लग रहा था कि देवी अहिल्या ही नेतृत्व कर रही है, मगर जब देवी अहिल्या और मालेराव की जान खतरे में थी, तभी आ जाता है और देवी अहिल्या पूछती है तो बताता है कि इसने अपने चार चार गुप्तचर हर टुकड़ी में रखे हुए थे। मतलब कि तीनों टुकड़ियों में चार चार इसके अपने गुप्तचर थे, जो कि हर पल कहाँ खतरा हो सकता है और कहाँ खतरा है, इसे सूचित कर रहे थे। अब देवी अहिल्या ये बात जान करके मुस्कुराती है, खुश हो जाती है और यही वजह थी कि मालेराव की जान बची और रसद सामग्री सही सलामत जितनी थी उतनी ही मल्हार राव सूबेदार जी तक पहुंची। नजीब की चाल नाकामयाब हुई। यानी यहाँ पर ये साबित कर चुका है, वीर है, साहसी है, निर्भीक है, लेकिन साथ ही जो काम जिम्मे लेता है उसे अंत तक पहुंचाने की पूरी योजना बना करके चलता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो राजघराने के लोग या फिर जो बड़े पद पर आसीन होते थे उनके साथ हमने देखी है होलकर महल में अब तक, लेकिन ये भी वही काम करके चलता है। अपने कुछ सैनिक रखता है, अपने कुछ गुप्तचर रखता है और कौन है कहाँ है किसी को भेद नहीं आने देता, यहाँ तक कि जिसके साथ काम कर रहा है उसे भी। और इसी बात की वजह से मालेराव और ज़्यादा से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जो काम मालेराव ने सोचा नहीं, किया नहीं, समझा नहीं, वो ये कर देता है। और देवी अहिल्या तो मालेराव को सिखा ही रही थी इस मुहिम में, साथ ही यशवंत ने भी सिखाया कि किस तरीके से किसी भी गुप्त योजना को अंजाम दिया जाता है, क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जाती है।